हेलो एंड वेलकम टू माय ट्रैवल ब्लॉग। एंड फाइनली 3 सालों में पहली बार मैं किसी कॉलेज की सखी के साथ ट्रिप पे जा रही हूँ और इस बात की एक्साइटमेंट मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुश कर रही है। बहुत दिनों से हम परेशान थे अपने असाइनमेंट्स, होमवर्क्स, इंटरनल्स की वजह से, तो इसलिए हमें एक छोटा सा ब्रेक चाहिए था। तो हमारा रैंडम व्हाट्सएप चैट टर्न्ड इनटू आवर फ्रेंड्स ट्रिप। बिना किसी प्री प्लानिंग के हमने कश्मीरी गेट ISBT से एक बस पकड़ी हरिद्वार के लिए, जो रात के 1 बजे मुजफ्फरनगर शिवा ढाबे पे रुकता है डिनर करने के लिए। काफ़ी लेट भी हो चुका था और हम ऑलरेडी डिनर करके आए थे, तो इसलिए हम डिनर का प्लान स्किप करते हैं। और यहाँ पे आप स्पॉट कर सकते हो, जो मेरी सखी हैं वो शिवा ढाबे के गार्डन एरिया से फूल चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। ये मेरे लिए था, तो इसलिए मैं बेहद खुश थी। और खुश इस बात से भी थी कि हमारे क्लास में, यानी हमारे जो कॉलेज के क्लास डिवाइडेड है, उसमें 23 लोग हैं और उसमें से आज के डेट में सिर्फ 2 लोग हैं जो इस ट्रिप पर आ रहे हैं। I mean, एक बहुत बड़ा ग्रुप अब इतने सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है कि अब ट्रिप्स वगैरह के लिए भी कोई बचा ही नहीं है हमारे साथ चलने के लिए। एंड फाइनली हम बस में वापस चले जाते हैं। वैसे वापस जा रहे हैं बस में, और ये रहे हमारे भैया। भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलने बताओ भैया, ये हमारी बस में जा रहे हैं, ट्रेवल्स कर रहे हैं दिल्ली से हरिद्वार। और ये आज हमें मिले हैं और हमारा भी यूट्यूब चैनल है अब्दुल रहमान बस बिलोम के नाम से। हमने वीडियो बनाते हैं, हमें भी सपोर्ट करो, इन्हें भी सपोर्ट करो। और इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई, इन्हें कुछ सपोर्ट करो। तो भाई ये पैसेंजर 2 सीट पैसेंजर वाली बस में आ गए। नहीं आ नहीं है, नंबर आपका नंबर सेम हो रखा है, 2 गाड़ी है क्योंकि 15 एक बिहार नंबर है, 2 गाड़ियाँ कंफ्यूज हो गई। तो दूसरे लोग हमारे बस में आ गए थे, कोई बात नहीं, अब वो वापस जा रहे हैं। वो UP 0050 है और ये बिहार 0050। फाइनली बहुत मस्ती मजाक करने के बाद हम बस में वापस आ जाते हैं और हमें बहुत ज़ोरों की नींद लग रही थी, तो इसलिए हम सो जाते हैं। और हमारी नींद तब खुलती है जब कंडक्टर भैया हरिद्वार हरिद्वार चिल्ला रहे थे, क्योंकि हमारी मंजिल यानी कि हरिद्वार आ चुका था। तो अपने कंडक्टर भैया और अपने ड्राइवर भैया से विदा लेते हुए हम हरिद्वार यानी कि अपनी मंजिल पर उतर जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग उतरे थे, I mean 5-6 लोग उतरे थे, तो उनको बिना बताए हम उनका पीछा करते हैं ताकि हम अपनी अगली मंजिल यानी कि हर की पौड़ी पर पहुंच सके, क्योंकि हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि किस डायरेक्शन में है हर की पौड़ी। और हमारे ड्राइवर भैया ने सुबह 4 बजे हमें बीच हाईवे हरिद्वार पे उतार दिया था। और 500-600 मीटर उन स्ट्रेंजर भैया एंड आंटी का पीछा करते करते हम फाइनली हर की पौड़ी पहुंच जाते। और यहाँ पहुँचते पहुँचते इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना कि मत पूछो। जब हम दिल्ली में बस बोर्ड कर रहे थे तो उस टाइम पे हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि हमने विंटर वेयर पहन रखा था। और अब इतने सारे विंटर वेयर पहनने के बाद भी यहाँ पे बहुत ठंडी लग रही है। भाई जैसे ही गंगा मैया के करीब आए, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी कि 5 मिनट तो प्रोसेस करने में ही लग गया कि हमें स्नान करना भी है कि नहीं। लेकिन इतनी दूर से हम स्नान करने के लिए ही आए थे, तो सुबह 4:30 बजे हमने गंगा मैया में डुबकी लगाई है। और उसके बाद फिर तैयार होकर के हम बैठ गए हैं आरती के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब समय हो चुका था गंगा मैया की आरती का। और आरती के समय का माहौल इतना सुकून भरा और एनर्जेटिक होता है कि कैमरा इसको जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आरती समाप्त होने के बाद हम दीप प्रज्वलित करते हैं और गंगा मैया की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, ताकि हमारे जीवन में शांति, सुकून और समृद्धि आ सके। गंगा मैया की पूजा करने के बाद हम आ जाते हैं मेन मार्केट में, जहाँ क्लॉक रूम में 50 रुपए में अपना सामान रख करके हम अग्रसर हो जाते हैं मनसा देवी मंदिर की ओर। और रास्ते में हमें पता चलता है कि जो केबल कार मनसा देवी मंदिर की ओर जाता है, अभी वो बंद है क्योंकि उसमें कुछ काम चल रहा है। तो हम दोनों महिला मित्र हाथ पकड़कर
पैदल ही माता के दरबार की ओर अग्रसर हो जाते हैं और उस समय इतना सुंदर सनराइज दिख रहा होता है और ऊंचाई से पूरा हरिद्वार भी दिख रहा था। और हाँ, जो माता रानी की दरबार की ओर रास्ता जाता है उसमें स्टार्टिंग में बहुत सारी सीढ़ियां हैं। आधा किलोमीटर सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको प्लेन रास्ता मिल जाएगा और वहां से रास्ता काफी ज्यादा सरल है। वैसे तो पूरा रास्ता ही सरल है, पर हम केबल कार इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि रिसेंटली मेरी महिला मित्र के पैरों में रॉड लगी है, तो उसकी वजह से उसे चलने में तकलीफ हो रही थी इन पहाड़ों पे। पर माता रानी की इच्छा ये थी कि हम लोग पैदल ही यात्रा करें, तो उनकी कृपा अनुसार हम लोग अपनी यात्रा पैदल ही शुरू कर देते हैं। और पूरी यात्रा के दौरान केवल एक बार ही हम बैठ करके आराम करते हैं और अपनी एनर्जी को रिस्टोर करते हैं ताकि हम फिर से यात्रा को शुरू कर सके। ऐसे बहुत कठिन नहीं है ये रास्ता, क्योंकि 2-3 किलोमीटर का ही है। बस एक ही तकलीफ हो रही थी कि जब हम खाली पैर चल रहे थे तो हमारे पैरों में गिट्टी कंकड़ लग रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा था। पर माता रानी का नाम लेते लेते हम उनके दरबार के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप मंदिर में ऊपर पहुंचते हो, सबसे पहले ठंडी हवा, शांति का एक अलग ही एहसास होता है। हिल टॉप पे होने की वजह से एनवायरनमेंट नीचे से काफी अलग होता है, ज्यादा काम, पीसफुल और स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग। मंदिर के अंदर और आसपास माहौल बहुत ही शांत, सुकून भरा और अद्भुत होता है। माता रानी के दर्शन करने के बाद आप इनसे अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं और यहाँ के लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होता है। लोकल मान्यताओं के अनुसार मनसा देवी एक इच्छाओं को पूरा करने वाली देवी है, इसलिए लोग यहाँ पर आकर के मनता मांगते हैं और पूरा हो जाने पर धागा बांधते हैं या प्रसाद चढ़ाते हैं। और साथ ही में है एक शिवलिंग जहाँ के दर्शन करने से ये पूरी यात्रा सफल हो जाती है। और यहाँ पुरानी मान्यता यह भी है कि अगर आप सच्चे मन से यहाँ पर धागा बांधते हो और माता रानी से कोई इच्छा मांगते हो तो माता रानी उसे अवश्य पूरा करती है। और पूरा होने के बाद आपको यहाँ पर वापस आकर के एक धागा खोलना होता है। और जब आप गर्भगृह में माता रानी के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद चना हलवे का प्रसाद खाना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रसाद खा करके हम दोनों महिला मित्र खुशी खुशी अब नीचे की ओर डिसेंड हो रहे थे। और हम खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि 23 लोगों की क्लास में इतना सारा ट्रिप का डिस्कशन करने के बाद, इतनी ज्यादा विनतियां करने के बाद हम 2 लोग ही सही पर फाइनली हम ट्रिप पे तो आ चुके हैं ना। पता नहीं लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि जो जिंदगी हम अपनी कॉलेज लाइफ में जीते हैं, जो मजे, जो ट्रिप हम अपनी कॉलेज लाइफ में करते हैं, वो हम जिम्मेदारियों के बस्तों के बोझ के साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन में एक बार ही सही पर अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जरूर जाना चाहिए और ये अनुभव आपको उसके बाद नहीं मिलने वाला है। अब छोड़िए जिनके भेजे में भूसा भरा उसमें ज्ञान थोड़ी भर सकते हो। यहाँ पे मेरी तबीयत थोड़ी सी अनवेल हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं चल रही है और काफी फ्रेश हवाएं चल रही है, जिसकी मुझे आदत नहीं है क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है ना। और जब हम हाफ वे ही डिसेंड करके आए थे तो हमें पता चलता है कि जिस डायरेक्शन से हम आए थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक शॉर्टकट, यानी कि अब हमें पूरा डिसेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे खड़ी थी ऑटोज जो अब हमें दूसरी मंजिल की ओर छोड़ने वाली थी, यानी कि चंडी देवी के रोपवे वाले रास्ते पे। और यहाँ पे जो फेयर हमें लगता है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन शेयरिंग के बेसिस पे लगता है। अगर अंकल आपसे उससे ज़्यादा मांगते हैं तो प्लीज़ डोंट गिव इन अनटिल एंड अनलेस आप पूरी ऑटो बुक नहीं करते हो। और फिर ऑटो से उतरने के बाद हम अग्रसर हो रहे थे चंडी देवी की रोपवे यात्रा की ओर, जहाँ पे रोपवे का फेयर 240 रुपीज़ पर पर्सन था। और नीचे से ही हम लोग माता रानी के लिए प्रसाद में पेड़े ले लेते हैं और फिर ऊपर की ओर अग्रसर होते हैं, जहाँ से हमें अपनी रोपवे को कैच करना है। रोपवे में बैठने के बाद मेरी महिला मित्र को थोड़ा बहुत तो डर लग रहा था, पर मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। इससे पहले भी मैं मसूरी गन हिल पॉइंट पे रोपवे में बैठी हूं, पर वो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। मैं कुछ प्रोसेस कर पाती उससे पहले ही सारे मज़े ख़त्म हो गए। पर ये वाला रोपवे भाई बहुत ही थ्रिलिंग और बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ से पहाड़ी का व्यू बहुत सुंदर आ रहा था। फिर ऊपर आने के बाद हम माता रानी के लिए फूल वगैरह भी ले लेते हैं और उसके बाद हम मंदिर की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यहाँ पे चारों ओर से जालियां लगाई गई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे भाई। पर उन पर ध्यान न देते हुए हम माता रानी के गर्भगृह में जाते हैं और माँ चंडी के दर्शन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता चंडी जो है वो माँ पार्वती का एक शक्ति रूप है,
इसी नील पर्वत पर शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षस का मां ने वध किया था। ये भी कहा जाता है कि कश्मीर के राजा सुचत सिंह ने 8वीं सदी में मंदिर का निर्माण करवाया था। तब से यह स्थल एक शक्ति पीठ के रूप में पूरा मान सम्मान प्राप्त करता आ रहा है। माँ चंडी यहाँ नील पर्वत की देवी के नाम से भी जानी जाती है। हम दोनों लोग माँ चंडी देवी के अच्छे से दर्शन करने के बाद नीचे की ओर डिसेंड करने लगते हैं रोपवे से। एंड रोपवे वाला जो पार्ट है भाई, वो मेरा फेवरेट पार्ट है माँ चंडी देवी का, और पूरे हरिद्वार ट्रिप का ही ये सबसे फेवरेट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से जो व्यू मिल रहा है पूरे हरिद्वार का वो बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग है। और यहाँ के जो लोकल्स हैं इस रोपवे को उड़न खटोला भी कहते हैं। ऊपर से जो मजा आता है, यहाँ के जो नज़ारे दिखते हैं एकदम ब्रेड टेकिंग। जैसे ही रोपवे हवा में उड़ता है, नीचे दिखती है हरियाली, बीच में बहती गंगा, आसपास पहाड़ों का व्यू, सब मिलाकर के इस राइड को यादगार बना देते हैं। फिर हम अपने यादों के पिटारे में इस अद्भुत लम्हे को पैक करके उड़न खटोला को बाय बाय बोल के यहाँ से निकल जाते हैं एक ऑटो लेकर के वापस से हटकी पौड़ी, क्योंकि वहाँ पे हमने अपना बैग्स वगैरह रखा है क्लॉक रूम में, तो पहले वो लेंगे और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप कहाँ होगा या हम उसके बाद कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से अनप्लान ट्रिप है, तो हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं कि इसके बाद करना भी क्या है। फिर जब हम क्लॉक रूम पहुंचते तो सबसे पहले अपना बैग्स वगैरह ले लेते हैं, और उस टाइम तक इतने जोरों की भूख लग रही थी क्योंकि सुबह से हम मंदिरों के दर्शन कर रहे थे, इसलिए हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो वहीं मेन मार्केट में पास के किसी होटल में हम चले जाते और वहाँ पे 2 प्लेट नूडल्स ऑर्डर करते। वैसे तो उसका टेस्ट बहुत ही बेसिक था, बट हम खुश थे क्योंकि वो हमारे भूख को सेटिस्फाई कर रही थी। बाय द वे इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम थी और इसका प्राइस 120 रुपीज था, जो जस्टिफाई नहीं कर रहा था। और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम आ जाते हैं घाट के पास वापस से, क्योंकि हम दोनों की माताश्री ने अगर हमें परमिशन दी है तो उसके बदले में उन्होंने कहा था कि अगर हरकी पौड़ी जा रहे हो तो वहां से गंगा जल अवश्य ही लेते आना। तो हम दोनों अपनी माताश्री के आदेश पर गंगा जल एकाग्रत करने के लिए वापस से घाट आ जाते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी सखी का स्ट्रगल जो है गंगा जल एकाग्रत करने का। और ऐसे जो छोटे छोटे डब्बे दिख रहे हैं, वैसे 5-6 डब्बे हमने एकाग्रत करे भाई साहब, क्योंकि नॉट ओनली आवर माताश्रीज बट हमारे रिलेटिव्स वगैरह को भी, नॉट माय रिलेटिव्स बट हर रिलेटिव्स, उनको भी गंगा जल चाहिए था। इसलिए भाई साहब हमने इतना सारा गंगा जल एकाग्रत करा है। एंड जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि गंगा मैया के पानी का बहाव बहुत ही तेज है, और साथ ही साथ यहाँ पे गंगा मैया क्रिस्टल क्लियर है। पर जब तक गंगा मैया हमारे बनारस पहुँचती हैं तब तक ये बहुत ज़्यादा मटमैली हो जाती हैं और पानी का बहाव भी कम हो जाता है। ये सब दृश्यों को देख करके मेरे दिल में बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। पर क्या करें, इस मानव सभ्यता की ऑडेसिटी भी तो इतनी है कि जिनको हम गंगा मैया बोलते हैं, जिनको हम अपनी माँ बोलते हैं, उनको गंदा करने से पहले हम एक बार भी नहीं सोचते हैं। खैर छोड़िए, हम अपने बातों को अपने मन में दबा करके हरकी पौड़ी के मेन मार्केट से एक 100 रुपए की रिक्शा ले लेते हैं, जो हमें बस स्टैंड तक छोड़ेगी। वैसे तो हमें इसके आगे लैंडोर और मसूरी भी जाना था, पर वहाँ की भीड़ देख करके हम अपने प्लान को डिच कर देते हैं और फिर कभी आएंगे जब भीड़ कम हो जाएगी। एंड अब हम रवाना हो रहे थे दिल्ली के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके ये मत बताना भूलना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा।